मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने चुनाव अभियान पर निकले हैं और अनादि टीवी उनके साथ थे। भोपाल से 1 घंटे के सफर के बाद हम मंदसौर जिले के गोराड़िया प्रताप गांव पर आए हुए हैं। अरे सेठ कमलनाथ कह के संबोधित कर रहे हैं। उन्हें हमें तो उनकी पार्टी ने नंगा भूखा कहा है। वो बार बार कह रहे हैं मेरा क्या कसूर है। वचन पूरे नहीं किए तो उनके लोगों ने उनको छोड़ दिया। बड़े स्टार प्रचारक भी हैं और ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बेहद बढ़ जाती है, क्योंकि अपनी पार्टी के लिए चुनाव में प्रचार करने के साथ साथ उन्हें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी निभानी है। ऐसे में प्रचार के साथ साथ उनका ध्यान सरकार चलाने पर भी है। अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और कैमरामैन मनीष ने एक पूरा दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ चुनाव प्रचार के दौरान बिताया। शिवराज को इस दिन सुवासरा, आगर और हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र में सभा करनी है। ऐसे में हम भी उनके साथ भोपाल से हेलीकॉप्टर में सवार होकर सुवासरा, आगर और हाट पिपलिया में चुनावी सभा की ओर उड़ चले। शिवराज सिंह चौहान सुबह 11 बजे प्रदेश का कामकाज देखते हैं और उसके बाद चुनाव प्रचार में निकल जाते हैं। नवरात्र का व्रत भी था, लिहाजा शिवराज ने फलाहार का सेवन भी सफर के दौरान ही किया। सीएम शिवराज की पहली सभा सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के गुराड़िया प्रताप गांव में थी। सीएम के साथ भोपाल से सुवासरा पहुंचने में महज 1 घंटे का समय ही लगा। भोपाल से 1 घंटे के सफर के बाद हम मंदसौर जिले के गोराड़िया प्रताप गांव में उतर चुके हैं और यहां पर मुख्यमंत्री जी की पहली सभा है। और आप देखिए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर उतर गए हैं और वो पब्लिक के बीच में आ रहे हैं। हेलीपैड यहां पर बनाया गया है। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर आए हुए हैं और मुख्यमंत्री जी की यहाँ से पहली सभा है जिनिंग मैदान में जनसभा। उसके बाद मुख्यमंत्री की फिर 2 सभाओं के लिए और निकलेंगे और उसके बाद बाई रोड भोपाल उनको आना है। बड़ा हेक्टिक प्रोग्राम है इसका, आज मुख्यमंत्री जी का आज के दौरे का। और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका स्वागत कर रहे हैं। सुवासरा से प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग भी मुख्यमंत्री जी के साथ चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान अलग अलग इलाकों में जाकर ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे इस उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने अभी तक 50 के करीब जनसभाएं कर ली हैं। शिवराज सिंह चौहान की सबसे ज्यादा सभाएं रखने के पीछे बीजेपी का मकसद साफ है और वो है शिवराज सिंह चौहान की छवि को चुनाव में भुनाना। दरअसल शिवराज को जनता की नब्ज पकड़ने में माहिर नेता माना जाता है और जब वो मंच से भाषण देते हैं तो लगता है मानो सामने बैठे लोगों से संवाद कर रहे हों। जनता के साथ उनकी यही कनेक्टिविटी उन्हें बाकी मुख्यमंत्रियों से अलग बनाती है और लोग अपने बीच बेहद मामूली से दिखने वाले एक मुख्यमंत्री को पाकर खुश हो जाते हैं। इसलिए बीजेपी ने इस उपचुनाव में भी सबसे ज्यादा सभाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ही रखी। सुवासरा के चुनाव प्रचार में जैसे ही शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर से उतरकर सभा स्थल की ओर जाते हैं तो वहां पर मौजूद पहले से जनता उनकी तरफ हाथ हिलाकर और मामा मामा कहकर उनका अभिवादन करती है। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग के समर्थन में सभा को संबोधित करते हैं और अपने भाषण में बीजेपी की सरकारों द्वारा किए गए काम को तो गिनाते ही हैं, लेकिन कमलनाथ सरकार पर तंज कसना भी नहीं भूलते। आपने मेरी विधवा बहनों के हाथ से वो 4 लाख रुपया भी छीन लिए, वो योजना भी बंद कर दी। हम नंगे भूखे। हमने तय किया सुवासरा वालों, कोई गरीब की मौत होती है तो अंतिम संस्कार के लिए 5000 रुपया की राशि देंगे, पंचायत में रखवा दीजिए ताकि अंतिम विदाई तो हम सम्मान के साथ कर सके। अरे सेठ कमलनाथ, तूने तो गरीबों के कफन के भी 5000 रुपया छीन लिए रे, 5000 रुपया छीन लिए। हम नंगे भूखे। हमने बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना
तुमने बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी की यात्रा भी कमलनाथ बुजुर्गों से छीन ली। चिंता मत करना बाबाओं, दादाओं, माताओं, कोरोना खत्म होने दो, मामा फिर से तीर्थ यात्रा करवाएगा, चिंता मत करो। आज मैं सुभाषरा की सभा में मुझे गाली देने वालों से पूछता हूं, जवाब दो जनता को, ये योजना क्यों तुमने बंद की? काय के लिए रहता हर बीच गांव में पत्थर खाता क्या? बात में जाके क्या करता कांग्रेस पे? कोई क्यों कांग्रेस पे रहे? विकास शब्द योजनाओं पर ताला, और इससे बड़ी बात, तुमने वल्लभ भवन को दलालों की मंडी बना दिया। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, दलालों की मंडी बना दिया। जनता के कल्याण के काम नहीं होते थे, सौदे होते थे, सौदे। तुमने बड़ी पोस्टर नीलाम की, नीलाम की। पैसा दे के बड़े पदों पर अधिकारी आते थे। तुमने भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण कर दिया। माफिया कौन, रेत माफिया कौन? लूट लिया रे, 1.25 साल में तुमने मध्य प्रदेश को लूट लिया। अरे गाली शिवराज सिंह चौहान को देते हो? मेरे बहनों और भाइयों, मैं चाहता तो उसी दिन मुख्यमंत्री बन जाता जिस दिन 2018 में रिजल्ट आए थे। बहुमत नहीं था कांग्रेस के पास, हमारी 109, उनकी 114 सीट थी। निर्दलीय विधायक भी बाकी दलों के भी आ रहे थे, हम भी आ रहे हैं। इस्तीफा देने की बात मत कर देना। लेकिन मैंने तय कर लिया कि नहीं, अब ज्यादा सीट है तो मुझे नहीं रहना। मैंने त्याग पत्र दे दिया। अगर बनाना गिराना होता तो उस दिन मैं कोशिश करता, बहन और भाइयों, उस दिन कोशिश करता। मैंने नहीं की, क्योंकि मैं चाहता था कि इनको सरकार चलाने का मौका मिले। 15 साल बाद आए तो शायद अच्छी चलाएंगे, लेकिन जब इन्हें मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया, तब हरदीप जैसे साथियों ने कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई। और आज भी कह रहा हूं मेरे बहनों और भाई, कुर्सी को शोभित करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं, मध्य प्रदेश को बदलने के लिए मुख्यमंत्री हूं। दिन और रात एक कर दूंगा, परिश्रम की पराकाष्ठा कर दूंगा। एक तरफ सीएम की सभा चल रही थी तो दूसरी तरफ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पचेरिया सुवासरा की जनता का मन टटोल रहे थे। अनादि टीवी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के गोराड़िया प्रताप में पहुंचा है, जहां पर कि मुख्यमंत्री की जनसभा हो रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग के समर्थन में। तो देख रहे हैं आप जो आवाजें आ रही, पीछे पूरा मंच सजा हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी भाषण होने वाला है, उसके पहले जनता यहाँ पर उमड़ कर आई हुई है। और मुख्यमंत्री की ये तीसरी सभा है यहाँ पर सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर कि वो आए हैं। और इसके पहले सुवासरा जब मुख्यमंत्री आए थे तो उनने घुटनों के बल बैठकर यहाँ की जनता को प्रणाम किया था। और अब देखते हैं कि आज मुख्यमंत्री किस अंदाज में सुवासरा की जनता से वोट मांगते हैं। हमारे साथ है सुवासरा क्षेत्र से आए हुए, किस गाँव से हो दादा? सेमली से। सेमली से। क्या नाम है आपका? नैन सिंह जी। क्या कह रहा है नैन सिंह जी चुनाव? चुनाव तो क्या कह रहे हैं, अभी हरदीप सिंह जी का है, पर वो पहली तो क्या गए कांग्रेस में थे, अभी आगे क्या हो है जनता का हुआ है। तो कितनी दूर है आपका गांव यहाँ से? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर से सुनने आए? हाँ। इस कमलनाथ जी आए थे, उनको भी सुना था क्या? सुने। तो क्या निर्णय निकाल रहे हो? अब जनता का है, जो निर्णय निकालेगा तो क्या। यदि नैन सिंह का निर्णय पूछें तो क्या निर्णय आ रहा है? नैन सिंह का आ रहा है, शिवराज जी को देना होगा। शिवराज जी को देना है? हाँ। क्यों देना है शिवराज जी को? अच्छा काम करेगी। पहले का काम कैसा था इनका? पहले की तो था, बढ़िया ही था पहले, अच्छा था। हाँ, दलपट से। क्या नाम है आपका? ईश्वर पाटीदार। तो पाटीदार जी, क्या स्थिति दिख रही है चुनाव में, किसको वो जीतने की संभावना है? देखो अभी समय क्या बताता है, आज के मन से क्या मालूम पड़ता है, अपने को जानकारी पड़ जाएगी उससे। अच्छा, शिवराज सरकार जो 7 महीने की सरकार है, इसने तो कुछ काम किया, किसानों को 4-4 हज़ार रुपये ज़्यादा बोनस देने की बात की है, और भी बहुत सारे अच्छे काम कर रही है सरकार। क्या आपको दिख रहा है कि इससे कुछ मत प्रभावित होगा? अभी इस साल आपने देखा है, इस साल भी जमाना बहुत ही रहा है, फसल सोयाबीन की अच्छी पैदा नहीं हुई है। अगर शिवराज सिंह जी अच्छा कोई घोषणा करते हैं तो फिर जनता विचार करेगी। भाषण के दौरान शिवराज सिंह चौहान के निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ थे।
तो सभा के बाहर जनता अपने मन की बात बता रही थी। सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में भाषण खत्म करने के बाद सीएम शिवराज आगर के लिए रवाना होते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने चुनाव अभियान पर निकले हैं और अनादि टीवी उनके साथ गुराड़िया प्रताप में खड़ा है आज सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर कि मुख्यमंत्री ने अभी एक जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद हम आगर के लिए रवाना हो रहे हैं। सुमावली क्षेत्र में सभा समाप्त होने के बाद हमने सीएम शिवराज के साथ आगर के लिए उड़ान भरी। इस दौरान बीच रास्ते में हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया ने सीएम के साथ 1-to-1 चर्चा भी की, जिसमें सीएम ने उनके पैर का चक्कर भी बताया और मध्य प्रदेश को खरीद और दलालों की मंडी किसने बनाया इसका खुलासा भी किया। मुख्यमंत्री जी, आप हमेशा भाषण में कहते रहते हैं आपके पैर में चक्कर है, तो ऐसा क्या चक्कर है और आपका ये जो चक्कर है ये केवल चुनाव तक सीमित रहेगा या आगे भी चलता रहेगा? मैं तो जब मुख्यमंत्री पहले भी था तो बिना चुनाव के भी जनता के बीच चलता ही रहता था। आप बीच में नहीं जाओगे तो समस्या समझोगे कैसे, तकलीफें जानोगे कैसे? अगर संवेदनशील हो, देखते हो, सुनते हो तो समाधान सूझता है और प्रयास करते हो। ये जो कांग्रेस आरोप लगा रही है आप पे खरीद फरोख्त का, विधायकों की खरीद की मंडी मध्य प्रदेश को बनाया था दलालों की मंडी कांग्रेस की। अब कांग्रेस की हालत ये हो गई कि वहाँ कोई रहना नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँ या भारतीय जनता पार्टी क्या करे? आज कांग्रेस में बचा क्या है? पहले कांग्रेस आत्मचिंतन तो करे। सीएम के साथ 1-to-1 चर्चा करते हुए हम आगर पहुंचे, जहां नजारा दिलचस्प था। सीएम के स्वागत के लिए कार्यकर्ता मानो घंटों से टकटकी लगाए बैठे थे। जैसे ही सीएम बीजेपी प्रत्याशी मनोज ऊंटवाल के समर्थन में आगर की चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे तो लोगों का जोश देखते ही बनता था। मंच पर सीएम का भव्य स्वागत हुआ। सीएम शिवराज को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीएम ने विकास का भरोसा भी दिलाया और मंच कांग्रेस और पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। आप कांग्रेस की मानसिकता देखिए। जैसे ही हमारे कार्यकर्ताओं ने खबर की, तड़प गए हमारे कार्यकर्ता कि नहर का काम, पुलिया टूट गई, चालू करवाओ, 27 गांव में पानी नहीं जाएगा। हमने काम शुरू करने के आदेश दिए, काम शुरू हो रहा था। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत कर दी कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है, पुलिया का काम रुकना चाहिए। अब आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और इसका चुनाव से क्या लेने देना? कोई नया काम शुरू करते तो बात होती, पुरानी पुलिया टूटी है, उस पुलिया का काम रुकवाने की घटिया राजनीति मत करो कांग्रेस के मित्रों। ये घटिया राजनीति है, विकास के काम रोकना और जनता की सुविधाओं को रोकना। और इसके पहले भी यहां गजब था, जब कांग्रेस की सरकार थी, यहां के हारे हुए कांग्रेस के प्रत्याशी ने जब दूल्हा बने हुए क्या क्या नहीं किया रे। इसको हटा दो, उसको मिटा दो, इसको गिरा दो। मधु गहलोत का तो तोड़ा तोड़ा मकान, अरे और तो और आर्य समाज का मंदिर भी यहां से तोड़वा दिया। पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो मिटा दो, इसको निपटा दो, उसका घर तोड़ दो, उसकी दुकान तोड़ दो, इसको जेल भेज दो। आतंक और अन्याय का राज कायम कर दिया था। भगवान राम से यही प्रार्थना करता हूं कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि कानड़ और आगर की जनता की जिंदगी में आए। मैया ऐसी कृपा करना कि इस जनता के पांव में कांटा ना गड़ पाए, उसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया आपको पता है? जब रावण का राज था, लंका के राजा रावण के उनके हड्डियों के ढेर लगा दिए थे। भगवान राम गए, एक पहाड़ उनको दिखा, उन्होंने कहा ये क्या है? गुरु ने जवाब दिया कि हड्डियों का ढेर है। तो राक्षसों ने ऋषियों की, महर्षियों की खा खा के हड्डियों का ढेर लगा दिया। और तब भगवान राम ने कहा था, निश्चरहीन करहूं वही, भुज उठाए प्रणकीन। और तब तय कर दिया था कि दैत्यों को छोड़े देनी, राक्षसों को छोड़ेंगे नहीं। 1.25 साल में कांग्रेस ने यही किया। चारों तरफ जनता के साथ अत्याचार, अन्याय, विकास के काम ठप।
आगर में सभा करने के बाद सीएम शिवराज के साथ एक बार फिर हमने उड़ान भरी। इस बार हम हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे, जहां सीएम की अंतिम सभा होनी थी। हाटपिपलिया के सफर के दौरान ही हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई मुद्दों पर बेबाकी से बात की। आगर की सभा के बाद हम फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ हैं और आइए जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या ऐसी बात है जिसको लेकर कमलनाथ जी पर इतने हमलावर हैं। अब मुख्यमंत्री जी, आप बार बार सभाओं में जो कांग्रेस ने आपको कहा नंगे भूखा, उस शब्द को आपको पीड़ा है, स्वाभाविक है जनता को भी पीड़ा है, लेकिन आप कमलनाथ जी को बार बार सेठ कमलनाथ कह के संबोधित कर रहे हैं, तो क्या इसके मायने? अब वो बड़े आदमी हैं, अब उन्हें हमें तो उनकी पार्टी ने नंगा भूखा कहा है, मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन मैंने ये जरूर बताया कि हम इसी माटी के और नंगा भूखा क्या करता था वो तो बताना ही पड़ेगा, और उनने क्या किया। कमलनाथ सेठ जो हैं वो बार बार कह रहे हैं मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या कसूर है कि मेरी सरकार गिरा दी, आपने छीन ली उनकी सरकार, तो क्या लोकतंत्र की हत्या कर दी, ये भी वो आरोप लगा रहे हैं। उनने वचन पूरे नहीं किए, विकास ठप कर दिया, प्रदेश को लूट की मंडी बना दिया। अब यही कसूर था तो उनके लोगों ने उनको छोड़ दिया। कुछ और लोग भी आ सकते हैं क्या अभी भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़ कर? हम किसी के संपर्क में नहीं है, ना किसी से कोई बात करते, कोई आग्रह करता है भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी विचार करती है और फैसला करती है। एक कांग्रेस के समय ये आरोप बार बार कहा जाता था खजाना खाली है, आप इतनी घोषणाएं कर रहे हैं, इतने विकास की सौगात इन क्षेत्रों में दे दी है आपने, हमने देखा कहीं पे 2100 करोड़ है, कहीं 4000 करोड़ है, ये इतना पैसा आखिर आ कहाँ से रहा? जहाँ चाह होती है वहाँ राह को निकलना ही पड़ता है, दिल में तलब होती है तो इंतजाम कर ही लेते हैं। आगर से हाटपिपलिया तक सीएम के साथ कैसे समय बीता कुछ पता ही नहीं चला। सुमावली और आगर के बाद हाटपिपलिया में सीएम शिवराज का सबसे बड़ा दौरा था। इस विधानसभा क्षेत्र में सीएम का सबसे लंबा रोड शो होना था और कई सभाएं भी होनी थी। जैसे ही सीएम का काफिला हाटपिपलिया क्षेत्र की सड़कों पर पहुंचा, जनता ने उनका दिल से अभिवादन किया। लोग सीएम शिवराज की एक झलक पाने को बेताब थे। कोई अपने छतों पर खड़े होकर सीएम को निहार रहा था तो कोई पैदल ही सीएम के काफिले के साथ चल पड़ा। और जैसे ही सीएम सभा स्थल पर पहुंचे, लोगों का उत्साह देखने लायक था। इस दौरान सीएम ने एक छोटी सी सभा को संबोधित भी किया। आप सब लोगों को संबोधित करेंगे। मालकुंड की जनता की, मेरे सभी बहनों भाइयों की, भांजे भांजियों की, मेरे भांजे भांजियों की जय हो गई तो मामा की जय हो जाएगी बेटा। अब आप जानते हैं सबके कर्जा माफी की बात हुई, हुआ कि नहीं सबका? निकाल निकाल के 55 इसको बाहर करो, उसको बाहर करो। सीएम शिवराज की इस छोटी सी सभा के बाद फिर जो हुआ वो कई मायनों में अहम है। सभा के बाद सीएम सीधे अपने रोड शो वाले रथ पर सवार हो गए और निकल पड़े जनता का आशीर्वाद लेने। हाटपिपलिया क्षेत्र में जैसे जैसे सीएम का रोड शो आगे बढ़ रहा था, हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ का उत्साह भी बढ़ता जा रहा था। कोई फूलों की बारिश कर रहा था तो कोई जिंदाबाद के नारे लगा रहा था और सीएम हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। लगभग 4 घंटे तक चले इस रोड शो के दौरान सीएम शिवराज ने पूरे हाटपिपलिया क्षेत्र को कवर किया। इसके बाद सीएम ने एक सभा को भी संबोधित किया। बन रहा है 7 करोड़ 28 लाख का। नर्मदा हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में नर्मदा मैया आ रही है, किसानों के खेत की प्यास भी बुझाएगी और घरों में पानी का इंतजाम भी होगा। कोई गरीब का घर
कच्चा नहीं होगा, सबके पक्की कुटी बना दी जाएगी। आप सबसे मेरा निवेदन, इन कामों को पूरा करने के लिए मनोज चौधरी को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। बोलिए सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, मनोज को विधायक बनाएंगे, बाबा को परमानेंट मुख्यमंत्री करेंगे और दोनों हाथ ऊपर उठा के भारत माता की जय बोल के संकल्प से भारत माता की। सीएम शिवराज का हाट पिपलिया का दौरा सबसे ज्यादा दिलचस्प रहा। जनसभाओं और रोड शो के बाद कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज को ढोल नगाड़ों के साथ शानदार विदाई दी और अनादि टीवी भी सीएम शिवराज के साथ भोपाल के लिए रवाना हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने चुनाव अभियान पर निकले हैं और अनादि टीवी उनके साथ थे। भोपाल से 1 घंटे के सफर के बाद हम मंदसौर जिले के गोराड़िया प्रताप गांव पर आए हुए हैं। अरे सेठ कमलनाथ, सेठ कमलनाथ कह के संबोधित कर रहे हैं। उन्हें हमें तो उनकी पार्टी ने नंगा भूखा कहा है। वो बार बार कह रहे हैं मेरा क्या कसूर है। वचन पूरे नहीं किए तो उनके लोगों ने उनको छोड़ दिया।